आओ साहब आओ। जाओ साहब के लिए चाय बना के लाओ। आइए बैठिए। थैंक यू। तो तुम लोगों ने नहीं देखा कि निर्मला को किसने मारा और कैसे मारा? नहीं सर, पता नहीं कौन थे वो दोस्त। तो आप तहकीकात करने आए हो? ना, तहकीकात करने नहीं आए, आगाह करने आए हैं। तैयार रहिएगा तुम दोनों जेल जाने के लिए। तुम दोनों के खिलाफ FIR लिखवा कर आया। सबूत भी मैं ढूंढूंगा तो तुम लोगों को पकड़ कर भी जेल में मैं ही डालूंगा। और आप अब जो प्रेम और ममता दिखा रही है, अगर यही प्रेम और ममता आपने उस दिन दिखाई होती तो शायद निर्मला आज हमारे बीच होती। 13 साल से मैं इंडिया में जॉब कर रहा। मैंने देखा है यहां पर लड़कियों को देवी की तरह पूजा जाता है और उसी देवी का हाथ पकड़कर जबरन मुस्कुराने के लिए कहा जाता है। उसकी आंखों में बहने वाला आंसू कोई नहीं देख पाता। ऐसा होता है तुम जैसे लोगों का दोहरा चरित्र। अच्छा किया जो अपने विचार व्यक्त करने घर तक आ गए। फिर पता नहीं कभी मिलें ना मिलें। क्यों? आगे क्यों नहीं मुलाकात होगी? हाँ? क्योंकि बड़े साहब, ये आपके लिए चिट्ठी आई है। हमारा चिट्ठी तुम्हारे पास कैसे? तुम हमारे लिए पोस्टमैन कब से बन गया? बड़े साहब जी ऊपर से आई हैं। भी मैं मुंबई से दूर जा रहा हूं। मेरा ट्रांसफर हो गया है। ट्रांसफर हुआ नहीं है, करवा दिया गया है। तुम्हारा इस लड़ाई में सिर्फ तुम ही शामिल नहीं था, मैं भी शामिल था तुम्हारे साथ। और ये लड़ाई सिर्फ तुम नहीं हारा है, मैं भी हारा हूं। एनीवेज, जाने से पहले मैं बस तुम्हें यह कहने आया हूं कि तुम्हारा ये देश, तुम्हारा ये कंट्री बहुत खूबसूरत है, बहुत सुंदर है। लेकिन इसकी सुंदरता पर एक बहुत बड़ा दाग है, जिसकी खूबसूरती को, इसकी सुंदरता को दागदार बनाता है। और वो दाग है जातिवाद का। साहब, बेवजह हमें भड़काइए मत। वो उनकी सोच है, उनका मामला है। इसमें जात का क्या मतलब है? सही कह रहे हैं सर। सही कह रहे हैं। सोचो, अगर जातिवाद की सीमाएं ना होती तो उनके पास भी भीम, दीपक की मां जैसे सोचने वाले लोग होते।
और फिर शायद नतीजा कुछ और होता। जाति जब एक हो जाए तो कट्टरता खत्म हो जाएगी, और जहाँ कट्टरता ना हो वही समाज अलग अलग दृष्टिकोण से सोच सकता है। भीम, मैं नहीं जानता कि तुम्हारे देश से ये जात पात का समस्या खत्म होगा कि नहीं, और होगा भी तो कैसे। मैं तो बस ये जानता हूं कि इस देश में तुम्हारे जैसे योद्धा हैं जो लड़ना जानते हैं। और आज मैं इस वीर योद्धा के लिए क्लैप करना चाहता हूं। सर, अगर योद्धा के हाथों से दूसरों का नुकसान हो रहा हो तो ऐसे योद्धा को युद्ध छोड़ देना चाहिए। मैं और लोगों की जिंदगी को मुश्किल नहीं बनाना चाहता, इसलिए मैं ये युद्ध छोड़ रहा हूं सर। मुझे माफ कीजिए। ऐसे कैसे कह सकते हैं आप? रुकना आपकी फितरत नहीं है, पर रुकने से कभी कोई अपनी मंजिल तक पहुंच पाया है क्या? नहीं ना। आपको चलना होगा, आपको हम सब के लिए चलना होगा। रमा, किसी के बदले कोई और चले और गंतव्य स्थान गलत हो जाए तो सब कुछ गलत हो जाता है। सब समझदार है, सबके पास अपने अपने पैर हैं और वो पैर सही सलामत है, इसलिए सब अपने अपने बल पर चल लेंगे। मैं किसी के बदले नहीं चलूंगा। सर, कॉलेज खुलवाने से लेकर अभय जी और निर्मला जी की शादी कराने तक आपने मेरी बहुत मदद की है। आपकी ये एहसान मैं जिंदगी भर कभी चुका नहीं पाऊंगा। थैंक यू वेरी मच। रमा, भीम को जाने दो, उसे मत रोको। रमा, हम जा रहा है, लेकिन भीम को तुम बार बार ये याद दिलाते रहना कि उसके देश को, उसके समाज को। दीपक, चलो खाना खा लो। नहीं खाना मुझे आई। क्या हुआ? क्यों नहीं खाना तुम्हें? क्योंकि आज मन नहीं है मेरा खाना खाने का। मन नहीं है मतलब? क्या हुआ तुम्हारे मन को? आई, भीम भैया हार गए इसलिए। अरे भीम हार गया तो तू क्यों नहीं खाना खाएगा? दीपक की आई, देखा ना, इस छोटे से बच्चे के दिल में इतना जहर भर दिया है कि ये उसकी अंधभक्ति करने लगा है। अंधभक्ति नहीं है ये, भीम भैया मेरे गुरु है। उन्हें देखकर, सोचकर, समझकर उनका भक्त बनाऊं। अगर गुरु ही हार गए तो मैं कैसे जीतूंगा? देखा ना। दीपक, अब तू कुछ नहीं बोलेगा और चुपचाप चल के खाना खाएगा। चल के चुपचाप से खाना खा। नहीं खाना। दीपक, चलो। छोड़ दो आई। दीपक, अरे छोड़ो ना आई। क्या कर रही है जीजा? कैसे गिन रही हूँ भाभी, मेरी गिनती मत भुलाओ। अरे बाहर चल के देख, इन पैसों की बदौलत
कितना बदलाव हो रहा है। मतलब? अरे वो दीपक है ना, जो हर वक्त भीम भीम करता रहता है, उसकी माँ गुस्से में खींचकर उसे ऊपर ले गई भीम का भूत उतारने। पैसों का असर हो रहा है मतलब। बिल्कुल। पीने दो मुझे। भूत उतारना मतलब? मैं क्यों बताऊं? मैं क्या तेरी खबरी हूँ? योद्धा की पत्नी, जरूरी है जाना? वो उनके घर का मसला है, वो सुलझा लेंगे। तुम अपने घर के काम देखो। अरे क्या बात है, बड़ा परेशान लग रहा है। ऐसा लग रहा है कि तू कुछ सोचना चाह रहा है मगर सोच नहीं पा रहा। खैर, तेरी बुद्धि तो चलेगी नहीं, तो हम ही बता देते हैं। नरोत्तम के घर में जब तेरे चाल के लोग काम कर रहे होंगे ना, तो वहां केवल काम ही नहीं करेंगे, बल्कि तेरे सिद्धांतों की धज्जियां उड़ाएंगे भीमराव। और आज तक तू ये चाल वालों को जो समझदारी की बातें समझाता रहा है, वो सारी समझदारियां झाड़ू के कचरे के साथ बुहार रहे होंगे। मुझे तुम्हारे बारे में पता चला, लेकिन मैं ये भी जानता हूं कि तुम अपनी जात के लोगों को गलत करते हुए नहीं देख सकते, और नरोत्तम जोशी जो भी कर रहा है वो गलत है। नहीं भैया, मेरा अब किसी के भी जिंदगी से कुछ भी लेना देना नहीं है। सबकी अपनी अपनी जिंदगी है, अपने अपने तरीके से जी लेंगे। और मेरा अगर वहां जाना किसी के लिए नुकसानदायक है तो क्यों जाऊं मैं वहां। लेकिन हाँ, आपसे एक बात कहना चाहता हूं। भाभी के साथ आप जो कर रहे हैं गलत है, वो सब मत कीजिए। फिर से वही। देखो भीम, अगर हमारे बीच मेरी पत्नी के अलावा बात करने के लिए और कुछ भी नहीं है, तो कल से मैं तुम्हारे सामने नहीं आऊंगा। वो आप तय कीजिए, लेकिन आप जब भी मेरे सामने आएंगे, मैं आपकी पत्नी के बारे में बात करूंगा, क्योंकि वो मेरी भाभी है। गलत कर रहे हैं आप, मत कीजिए। अभी अभी तो कह रहे थे सबकी अपनी अपनी जिंदगी है, फिर मुझे क्यों समझा रहे हो? क्यों बता रहे हो कि सही क्या है और गलत क्या है? बदतमीज लड़की, ये क्या है? पैसे हैं बिखरे हुए, जिनकी सबसे ज्यादा जरूरत अभी मेरे पति को है। डॉक्टर साहब ने कहा है कि अगर सही समय पर इलाज नहीं हुआ तो उन्हें कुछ भी हो सकता है। रोज सुबह से शाम तक मैं, रमा, भीम भाऊ और बाबा इन्हें जोड़ने के लिए काम ढूंढते हैं, लेकिन जात के नाम पर दुत्कार ज्यादा और काम कम मिलता है। एहसान फरामोश, मदद का हाथ बढ़ाया था मैंने तुम्हारे सामने, दिए थे तुम्हें पैसे। ये लो पैसे, और अभी के अभी कोकण वापस जाओ। पहले आनंद का इलाज कराओ। याद नहीं तुम्हें, तुमने क्या किया था?
आपको पता है ना कि अगर इन पैसों से उनका इलाज करवाया, उन्हें पता चल गया तो वो मर जाना बेहतर समझेंगे। ये पैसे रखिए आप अपने पास। क्या नहीं, ये ऐसे मेरे हाथ में थमा कर चली गई थी। अगर मेरे पैसों की मदद नहीं चाहिए तो हाथ क्यों लगाया मेरे पैसों को? तो क्या करती? ले लेती आपके ये पैसे, और उन पैसों की मदद से आप मुझे भीम भाऊ और रमा के खिलाफ करने की कोशिश करती है ना? इतनी गिरी हुई नहीं हूँ मैं आई। वो चाल वाले वो होंगे उतने गिरे हुए। चाहिए ना, जाके वो चाल वालों को खरीदिए। उनका ईमान तो इतना बिका हुआ है कि वो इन पैसों की खातिर भीम भाऊ के खिलाफ आराम से हो जाएंगे। चाहिए जाकर के उनकी प्रतिनिधि बनिए, मेरी नहीं। वो जो चाल वाले हैं ना, समझदार है, बेवकूफ नहीं है तुम्हारी तरह। उन्हें अपने परिवार का ख्याल है, उनकी खुशी का ख्याल है, इसलिए मेरे पैसे ले लिए उन्होंने। तुम्हें तो अपने पति की कुछ पड़ी ही नहीं है। इस रमा और भीम के पीछे पीछे फिरती रहती हो, कुछ ध्यान नहीं होता फिर तुम्हारा। पता है तुम्हें इस वक्त तुम्हारा पति किस हाल में है? पता है, मेरे पति है वो। मुझे पता है कि इस वक्त वो किस हाल में होंगे। मेरी गलती थी, इतने सालों तक मैं नहीं पहचान पाई आपको। नहीं पहचान पाई कि कैसी आई है आप, कैसी पत्नी है, कैसी सास है, और तो और कैसी इंसान है। और ये आपकी भाभी आलसी। ये सब होने के बाद भी किस्मत के धनी हो तुम लोग। ये विनय जी हैं, प्रणाम करो। प्रणाम। ये तुम सबको मौका दे रहे हैं विदेश जाने का। 5 साल एग्रीमेंट में विदेश जाओ, काम करो, पैसा कमाओ। 5 सालों में तुम लोग इतना पैसा कमा लोगे कि सपने में भी नहीं सोचा होगा। विदेश चल जाओ और बाकी मर्दों को भी तैयार करो। कौन क्या कहता है यहाँ आकर मुझे बताओ, ठीक है? मालिक, सही में हम सब बहुत पैसा कमा करके आएंगे। ये लो हितेश, 5 साल वहाँ काम करके तुम इतना पैसा कमाओगी कि भीख में लड्डू नहीं लेना पड़ेगा, अपने पैसे से लड्डू खा पाओगे। ठीक है मालिक, हम सबसे विचार करके आपको बताते हैं। प्रणाम मालिक। भाई हो जाएगी अच्छे से, तब बताना। जोखू, अरे रात भर बैठ के ऐसे बतियाते रहोगे, चा चुस्की आते रहोगे कि घर भी चलोगे? अरे फुलियाता है, जाए यहाँ से। यहाँ ना बहुत खास बात हुई रही हम लोगन के, हैं? जब देखो तब पटर पटर करत चली आवत है। चल चल जाता है यहाँ से। हम क्या है, पूरी रात बैठ के बतियाते रहो। जा रहे हैं, हमें क्या करना है? भीमराव, बस ध्यान मत देने लग जाना कि अपनी पत्नी से ऐसे बात करना गलत है ना। ये कुछ नहीं बोलेगा। अरे कल ही तो कह रहा था कि अब ये दूसरों के जीवन में दखल अंदाजी नहीं करेगा। हाँ ठीक है, नहीं बोलेंगे किसी के बीच में। चलिए। बेचारा भीम है। तो सुनो, तो अब तैयारी करो विदेश जाने की। एक बार ये चौल वाले और उस भीमराव के परिवार वाले एग्रीमेंट की फांस में बनकर गिरमिटिया मजदूर बन जाए,
फिर मैं इन्हें मजदूरी का मजा अच्छे से चखा दूंगा। भीम, इधर आ। कॉलेज में शिक्षकों ने पढ़ाना शुरू किया या नहीं? नहीं पढ़ा रहा है कोई, लेकिन ऐसा कब तक चलेगा? उन्हें समझा, उन्हें मजबूर करो ताकि वो पढ़ाना शुरू कर दें। और फिर तुम्हारी परीक्षा भी आने वाली है। अरे अजीब बात है आप। बेटा कल से चिल्ला चिल्ला के कह रहा है कि बाबा अब मैं किसी के मसले में नहीं पढ़ूंगा, कुछ नहीं करूंगा, लेकिन आप उसे उकसाए जा रहे हैं। आप ही नहीं चाहते कि वो शांति से रहे। मसला ये है। मसला किसी का नहीं है, ये मसला सिर्फ इसका है। अगर ये पढ़ाई नहीं करेगा तो नुकसान भी इसका ही होगा। क्योंकि इस ग्लास में भीमराव अंबेडकर ने दूध पिया है। और वो इसलिए नहीं कि मैं आपकी पत्नी हूँ, बल्कि इसलिए क्योंकि आप बहुत खास है, सारी दुनिया से खास है आप। और ये खास वाला एहसास मैं अपने जीवन में घुमाना नहीं चाहती हूँ। रमा देखो, मेरी बात तो सुनिए। मेरी बात पूरी हुई नहीं है अभी। और आप वैसे योद्धा नहीं है जो कभी भी बीच में थक कर बैठ जाए, या फिर लोग आपके नाम के साथ साथ योद्धा वोद्धा बोले। वहां की लड़ाई, सातारा की लड़ाई मुंबई में आकर ऐसे दम नहीं तोड़ सकती है। और हाँ, आप जैसे हैं वैसे नहीं रह सकते। आपको वैसे ही रहना होगा जैसे होने का सपना आपके बाबा ने देखा है, भैया भाभी ने देखा है, बुआ ने देखा है, पाला भैया ने देखा है, और आपकी पत्नी रमा ने देखा है। देखा ही नहीं, रोज देखते आए हैं हम। आप ऐसे नहीं बन सकते जैसे होने का सपना आपके सारे विरोधी रोज देखते हैं। सुनो भाइयों, अगर ऐसा ही चलता रहा और ये रमा भीमराव को बोल बोल कर फिर से कहीं ऐसा न बना दे कि ये भीमराव हम सब की जिंदगी में फिर से दखल देना शुरू कर दे। रमा, तुमने इतना सब कुछ कहा मेरे लिए, इसके बाद मेरा कुछ बोलना सही नहीं रहेगा। मैं जा रहा हूं, ऑफिस जाना है, शाम को आने में देर हो जाएगी शायद। आपको मेरी कसम है, अब जब तक कॉलेज के गुरुजी को पढ़ाने के लिए तैयार नहीं करेंगे तब तक ना ही मैं कुछ खाऊंगी और ना ही पानी की एक बूंद पीऊंगी। पाला भैया, मुझे पता चला कि आनंद की तबीयत बहुत ज्यादा खराब है और कैसे तुम सब लोग उसके इलाज के लिए एक एक पैसा जोड़ रहे हो, पर कुछ हो नहीं पा रहा। इसीलिए मैं तुम्हें एक उपाय बताने आया। उपाय? कैसा उपाय? मैं और मेरी पत्नी 5 साल के लिए विदेश जा रहे हैं काम करने, गिरमिटिया मजदूर बनकर। वहाँ पैसे भी अच्छे मिलेंगे और व्यवस्था भी अच्छी होगी। तुम चाहो तो हम आनंद को लेकर वहाँ चल सकते हैं। उसका इलाज भी वहाँ अच्छे से हो जाएगा और हम 4 पैसे भी कमा लेंगे। मतलब घर परिवार से दूर रहना होगा? हाँ,
इसीलिए सोच समझ कर जवाब देना। और हाँ, इस बात का जिक्र घर वालों से कभी मत करना। चलता हूं मैं। हाथ धो लीजिए, खाना परोसती हूँ। क्या हुआ? चलिए खाना खा लीजिए। क्या खा लीजिए? बेटा बिना कुछ खाए चला गया। बहू कसम खाकर गई है कि जब तक भीम कॉलेज के शिक्षकों को पढ़ाने के लिए राजी नहीं करेगा तब तक खाना क्या पानी तक नहीं पिएगी। वहां आनंद बीमार है, लक्ष्मी रमा के पीछे पीछे गई है और मैं सबका बाप होकर यहाँ खाना खाता रहूं। पता मुझे खाना मेरे हलक से नीचे उतरेगा? आपके खाना ना खाने से अगर सब कुछ ठीक हो जाता है तो मत खाइए खाना। लेकिन लक्ष्मी ने जो आनंद की बीमारी की हालत बताई है उसके अनुसार लगता तो नहीं है कि वो इतने जल्दी ठीक हो जाएगा। और फिर आप तो आपका लाडला बेटा भीम, रमा, लक्ष्मी ऐसा कुछ भी नहीं कर रहे हैं कि जिससे इस घर में पैसे आए और आनंद का इलाज हो पाए, क्योंकि सब तो उस भीम की चिंता में लगे हुए, सब के सब। मैं और मेरी पत्नी 5 साल के लिए विदेश जा रहे हैं काम करने, गिरमिटिया मजदूर बनकर। तुम चाहो तो हम आनंद को लेकर वहाँ चल सकते हैं। उसका इलाज भी वहाँ अच्छे से हो जाएगा और हम 4 पैसे भी कमा लेंगे। अगर गिरमिटिया मजदूर बनने से जीवन आसान हो जाएगा और भीम भाऊ, रमा, बाबा इनके सर से अपना बोझ भी हटा लेंगे तो मैं गिरमिटिया मजदूर बनने के लिए तैयार हूँ। हो गई होगी बेहोश गई। अच्छा हुआ उस रास्ते से मैं जा रही थी, वरना कुछ हो जाता तो। रमा, रमा उठ बेटा, उठ जा, उठ जा, उठ जा, आराम से संभाल के आजा। ठीक है अभी? ठीक है ना? हाँ, पानी पी लेना। नहीं नहीं रमा, जिद मत कर बेटा। पानी पी ले, थोड़ा सा पानी पी ले। मैं पानी नहीं पी सकती। रमा, लो आ गया योद्धा। रमा, अरे देखो तुम्हारी पत्नी को क्या हुआ है। क्या हुआ तुम्हें रमा? भाभी ये क्या हुआ इसे? सुबह से ना कुछ खा रही है ना कुछ पी रही है, बस चली गई धूप में काम ढूंढने, हो गई बेहोश। तो किसी की सुन भी नहीं रही है ये। ऐसा क्यों कर रही हो रमा? जिद मत करो, पी लो ना पानी, ये लो। रमा, मैंने और भीम ने कोशिश की है, हमसे जो सबसे अच्छा हो सकता है हमने किया है। अरे वकील साहब, कोशिशें मत बताइए, नतीजा बताइए ना, नतीजा। वो तो कसम खाकर बैठी है, जब तक शिक्षक इसे पढ़ाएंगे नहीं, ना कुछ खाएगी ना पिएगी। इसलिए आप बताइए, शिक्षकों ने पढ़ाना शुरू किया या नहीं? रमा, हमने पूरी कोशिश की है, बस नतीजा आना बाकी है। उसके लिए थोड़ा समय चाहिए। और सर ने अभी कहा कि हमारी तरफ से सबसे अच्छा जो कर सकते थे वो हमने किया है। इससे ज्यादा क्या कर सकते हैं हम? जिद छोड़ो, पानी पी लो रमा। देखिए रमा, आराम करना, बैठ चुपचाप। बैठी रहे। देखिए, मैं आपको समझती हूँ, लेकिन मैंने जो सबके सामने कहा है उसका क्या? इन लोगों को कौन समझाएगा? मुझे माफ कीजिए, लेकिन मैं आपकी बात तब तक नहीं मान सकती जब तक
आपकी कोशिश आपके पक्ष में परिणाम नहीं देती, तब तक ना ही कुछ मैं खाऊंगी और ना ही पानी पीऊंगी।